कैसे मेरे प्रिय छात्र छात्रा, आई होप कि लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही काफी अच्छी चलेगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का जो क्लास होने वाला है काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में उस टाइप के उस लेवल का क्वेश्चन उठाया गया है जिस लेवल से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड की पेपर में क्या कर रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख जाना है, ठीक है ना। आज का जो क्वेश्चन उठाया गया है ना, सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले दोनों बच्चे के लिए उठाया गया है, और स्पष्ट रूप से, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए उठाया गया है। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है क्या करना है, स्किप नहीं करना है और सारे क्वेश्चन को जो है हर एक हाल में देख जाना है, क्योंकि 2025 के परीक्षा के भी उससे काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना, ठीक है। और आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, साफ दिखाई देने लगेगी। और 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कर रहा है, और बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है 1 नंबर क्वेश्चन। कर है कि किस रंग का तरंगधर जो होता है सबसे कम होता है। ये आपको जो है बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा भी जा चुका है कि अगर किस रंग का तरंगध्वज कम कहेगा। देखिए अगर तरंगध्वज की बात करता, तरंगध्वज की बात कर रहा है तो कम कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, बैगनी का कम होता है, ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे। लेकिन अधिक का कहता तब किसको मारते, तो लाल को मारते, ठीक ना, लाल कम मारते अगर अधिक कहता तब। तो याद रखिएगा दोनों प्रश्न को, ठीक है ना। जो इस तरह क्वेश्चन जो है बतलाया जा रहा है वो दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अगर अधिक कहता तो लाल मारते, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी हम लोग ठीक कर देते, लेकिन ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट ए हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी इस तरह बतलाया जा रहा है वो सारे प्रश्न को जो है आप लोग अच्छे अच्छे तरीके से क्या कीजिए, गेन कीजिए, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कह रहा है ना, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों का किसका इसका देखिए यहाँ अधिक पूछा जा रहा है। देखिए अभी ना बोले ना अधिक बोल दिया यहाँ पर, तो अधिक अभी भी चर्चा की कि अधिक जो होता है किसका होता है, लाल का होता है। और कम जो होता है, अभी क्या कम का पूछा गया था तो बैगनी मारे थे, और यहाँ अधिक पूछा है तो क्या मारेंगे, लाल का मारेंगे, ठीक है ना। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना, ठीक है। और एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे के लिए बोला जाए, जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन में 3 की तरफ बढ़ते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, एक गोलीय दर्पण को पानी में डूबा दिया जाता है तो फोकस से दूरी उसकी क्या हो जाती है, क्या हो जाती है। तो 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, हम लोग सी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों, समान रहेगी, ठीक है ना। जब उसे पानी में डुबाएंगे ना, जब उसे पानी में डुबाएंगे तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, समान रहेगी। जितना इधर रहेगी उतना उधर ही भी रहेगी, ठीक है ना। तो आप लोग जो अच्छे से जो है क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव की तैयारी कीजिए, क्योंकि परीक्षा जो है आपकी, जो परीक्षा जो है काफी नजदीक आ चुकी है, जिसके कारण आपको जो है मेहनत काफी अत्यधिक करना होगा, मेहनत, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि अच्छे मेहनत से कीजिएगा तभी अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है ना, कह रहा है कि पार्थिव दूरदर्शी बना प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब बना होता है, किससे बना होता है, कैसा बना होता है। तो याद रखिएगा 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग भी टिक करेंगे, ठीक है ना। काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगर आपके भाई वहां दिए होंगे 2023 में तो आप लोग जाकर वहां पेपर उठाकर देखिएगा तो स्पष्ट रूप से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है ना, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 40 सीएम फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस एवं 20 सीएम दूरी वाले एक अवतल लेंस के हम संपर्क में रखे हैं तो संयोजन क्षमता की बात किया जाए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी समझाने का हम प्रयास करेंगे और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा हम सूत्र लिख देंगे, उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है यहाँ पर मतलब F1 का जो मान दे दिया है, F1 का जो मान दे दिया है, देखिए F1/F दिया है, ठीक है। और यहाँ पर 1/F1 यानी 1/F1 प्लस 1/F2, इसका मतलब F1 का मैंने यहाँ दिया है और F2 का मैंने यहाँ दे दिया है, ठीक है ना। ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे, जब यहाँ पर निकालेंगे तो F1 का मान कितना दिया है, 1/40 प्लस यहाँ पर दिया है, यहाँ उत्तल लेंस के लिए कह रहा है, ठीक है ना। उत्तल लेंस के लिए कह रहा है तो 1/-20 हो जाएगा, ठीक है ना। -20 हम लोग कर देंगे। तो यहाँ से जब करेंगे तो 1/1 कितना 40 हो जाएगा, -1/20 हो जाएगा। इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 + 2 हो जाएगा, यानी 1 - 1 - 40 हो जाएगा। जब इसको पलटेंगे तो माइनस केवल 40 में आ जाएगा, ठीक है ना। इसको जब पलटेंगे तो माइनस में 40 आ जाएगा केवल, इसको पलटेंगे तो, ठीक है ना। और देखिए अब फिर कह रहा है ना, डाइऑप्टर में क्षमता की बात किया जा रहा है। तो क्षमता मतलब P बराबर 1 कितना, यहाँ पर F का मान निकाले है तो 1/F हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 100/F हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा 100/, इसमें का माइनस जो आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, और 40 से जब काटेंगे तो -2.5 हो जाएगा। आप लोग यहाँ काट कर देख लीजिएगा अपना से थोड़ा सा अपना पेपर पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा।
जाएगा। और 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश वर्ष का जो मान किसके बराबर होता है। देखिए प्रकाश वर्ष किस राशि का मात्रक होता है, भौतिक राशि का जो मात्रक होता है, कौन सा मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। और इसका मान पूछा जा रहा है किसके बराबर होता है, तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। याद रखिएगा 6 का ऑप्शन हम लोग क्या टिक कर देंगे, ये टिक कर देंगे। याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन को जो है हम क्या करें, नजरअंदाज न करें, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, ठीक है ना। और काफी सारे क्वेश्चन खत्म करना है, इसलिए हम थोड़ी सी अपना क्या करेंगे, अपना जो है वक्ता जो है हम क्या करेंगे, थोड़ी सी फास्ट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करेंगे, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता किस पर निर्भर करती है। देखिए किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता जो निर्भर करती है मेरे भाई, वो करती है प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर करती है। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 7 का ऑप्शन हम लोग भी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 8 की तरफ बढ़ते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है। ध्रुवित, देखिए ध्रुवित का मतलब क्या होता है, वो होता है ध्रुव। आप लोग पढ़े होंगे, इस तरह पढ़े होंगे ना, इस तरह का आप लोग चित्र बनाए होंगे, उसमें बीच वाला जो होता है ध्रुव हो जाता है, उसका सेंटर बोला जाता है, प्रकाशीय केंद्र बोला जाता है ध्रुव को, ठीक है ना। ध्रुव को प्रकाशीय केंद्र वही सेंटर बोला जाता है। तो इस क्या हो जाती है प्रयुक्त, तो किसमें हो जाती है, किसको प्रयुक्त कर लेती है, तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन हम लोग सी कर टिक कर देंगे, क्योंकि सिलिकॉन को जो क्या कर लेती है, अपने की ओर क्या कर लेती है, खींच लेती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है क्या हो जाती है, क्या हो जाती है। तो 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा इंक्रीज हो जाती है, मतलब अपने की ओर खींच जाती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग की क्यों तरंग है, क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है। तो हम ये प्रश्न जो है काफी बार अपने क्लास में जो है चर्चा किए हैं, और आप क्लास देखे होंगे तो इसको जो है आप लोग अंजादी मार देंगे, आंख मूंद कर मार देंगे। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ध्रुवन को जो है क्या करती है, प्रकाशित करती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में प्रवर्तन गुणांक का जो मान होता है क्या हो जाता है। 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 11 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 1 हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल 12 नंबर यहाँ क्वेश्चन है, कह रहा है कि मृग मरीचिका का कारण क्या है। 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है कि मृग मरीचिका का कारण क्या होता है। मेरे प्यारे छात्रों जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्योंकि आज का क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज के क्लास में उस लेवल का ही क्वेश्चन उठाया गया जिस लेवल से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में क्या करेगा, पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख जाना है, ठीक है। तो जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है। हम लोग समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं, अनंत, उसकी जो दूरी होती है अनंत होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है तालाब की तली कुछ ऊपर हुई उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। मतलब कहने का मतलब है तालाब, अगर तालाब में जब देखिएगा, उसमें जब देखिएगा तो उसमें जो आपका परछाई जो है उठा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है ना। आपके परछाई जो है क्या होगा, उठा हुआ प्रतीत होगा। तो उसका कारण क्या है कि क्यों उठा हुआ दिखाई देता है, तो उसका जो कारण है प्रकाश का परिवर्तन है, ठीक है ना, प्रकाश का अपवर्तन है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और यहां पर भी पूछा जाता है कि प्रकाश का परिवर्तन के 2 नियमों को लिखे, 2 नंबरिया में पूछता है मेरे भाई, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर नहीं पे याद किए होंगे तो हम क्या किए हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जो है क्या किए, नोट्स विदलन किए हैं सब्जेक्टिव का, वहां जो है आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन करें, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो किसमें बनता है, तो याद रखिएगा आभासी अगर बड़ा कह दिया तो अवतल दर्पण बनेगा, अगर छोटा कह दिया तो उत्तल दर्पण में। लेकिन यहाँ 12 की बात किया गया है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग भी टिक कर देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन को जो है क्या करें, हम लोग नजरअंदाज ना करें, और एक एक क्वेश्चन को जो है हम क्या करें, चुन चुन कर क्या करें, पढ़ ले, ठीक है ना, पढ़ ले, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड की परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है। चलिए क्वेश्चन 16 देखते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन क्या करें, करे ना, एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। छिद्र के मतलब होता है होल, ठीक है ना, होल। एक छिद्र मतलब होता है एक पिन छिद्र कैमरा का जो होता है, आजकल जो है कैमरा से फोटो खिंचवा कर एडिट हो रहा है, वही कैमरा, ठीक है ना, वही कैमरा बोला जा रहा है, ठीक है ना। और किसके सिद्धांत पर जो है क्या कार्य करता है, ठीक है ना। तो 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकाश के रेखीय प्रसरण के पर करता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा सारा प्रश्न मेरे प्यारे छात्रों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ना, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3
तथा 3/2 है जल का कांच के अपेक्षा अपर्तनांक। देखिए यहाँ थोड़ी सी हम बतलाने का प्रयास करेंगे और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ म्यू डब्ल्यू बराबर दे दिया है, कितना दे दिया है 4/3 दे दिया है, ठीक है ना यार, थोड़ा सा ध्यान देकर देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर म्यू जी बराबर दे दिया है, म्यू जी बराबर कितना दिया है 3/2 दे दिया है मेरे भाई। देखिए थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है डब्ल्यू म्यू जी बराबर बाटा में जी लिखिएगा, ठीक है, बाटा में जी लिखिएगा बराबर। अब यहाँ पर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू के मानवा कितना दिया 4/3, फिर बाटा के जी, और इसका मानवा फिर दे दिया है जी का मानवा कितना दे दिया 3/2 दे दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, पलटेंगे। 4/3 तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ नीचे से जब ऊपर जाएगा तो 2 गुना में चल जाएगा और 3 क्या हो जाएगा बाटा में आ जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ी सी यहाँ ध्यान देखेंगे। और यहाँ पर 4 दूना 8, यहाँ गुना कर देंगे ऊपर ऊपर और नीचा नीचे, तो 8/9 हो जाएगा। कहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए अगर समझ में आ गया होगा तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। मतलब किसके कारण जो होता है, हम लोगों को पानी में अगर झांकते हैं तो उसमें बुलबुला की तरह दिखाई देता है, ठीक है ना, बुझबुझ की तरह दिखाई देता है, उस किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए इस घटना को हम लोग कहते हैं ना, अगर एक माध्यम से और दूसरे माध्यम में जा रही है, ठीक है ना, एक माध्यम से मान लीजिए कि यहाँ से निकली प्रकाश, यहाँ गई और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर दर्पण हो गया, यहाँ पर दर्पण मतलब शीशा हो गया, और यहाँ शीशा से टकरा कर यहाँ वापस मुड़ गई, ठीक है ना। और मुड़ने की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वही पूछा जा रहा है। तो हम लोग याद रखिएगा कि हम लोग उसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम को लिखे, याद रखिएगा हमेशा। वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं और प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम को लिखे, दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न हो रहा है ना बिहार बोर्ड से काफी नजदीकी है, मतलब इसका जो है झुकाव जो है, इसका लगाव जो है बहुत ज्यादा है इससे, ठीक है ना, तो पूछ भी सकता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन का कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। सबसे कम की बात किया जाए तो सबसे कम जो हो जाएगा बैगनी का हो जाएगा, और सबसे अधिक जो हो जाएगा लाल का हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। और 21 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए सबसे अपवर्तनांक जो अधिक होता है हीरा का होता है। पूछेगा कितना होता है तो 2.42 होता है, ठीक है ना, 2.42 होता है। और लेकिन कम पूछेगा तो कांच का मरना है, क्योंकि कांच का जो होता है 1.0003 होता है, ठीक है ना, 003 होता है, याद रखिएगा आप लोग, ये भी याद रखिएगा। लेकिन सबसे अधिक जो होता है हीरा का होता है, और सबसे कठोर धातु हीरा ही है, ठीक है, ये भी साथ में याद रखिएगा। जो भी एक्स्ट्रा बतलाया जा रहा है आप लोग अच्छे से गेन कीजिए, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछने का पूरा फुल संभावना है, ठीक है ना। आपको जो है भले सेट नहीं किया गया है, इसलिए आपको जो है क्या किया जा रहा है, बतला दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए यहाँ पूछिए दिया है कि हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है, तो अभी कितना चर्चा किए 2.42 किए, ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करे, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग महत्तम किसमें होता है, तो याद रखिएगा निर्वात में होता है, ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, कह रहा है ना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सी राशि जो परिवर्तन नहीं होती है, कौन सी राशि को जो है परिवर्तन नहीं करती है। तो याद रखिएगा 24 का ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे। आवृत्ति को जो है क्या करती है, अपना परिवर्तित नहीं करती है, याद रखना होगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्षमता का ईसाई मात्रक क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि लेंस की क्षमता का ईसाई मात्रक जो होता है डायऑप्टर होता है या मीटर इनवर्स का है, बात सेम हुआ, ठीक है ना। याद रखिएगा मीटर इनवर्स भी दे सकता है और डायऑप्टर भी दे सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, आपको जो है भुतलाने के लिए कोई भी दे सकता है इसमें से। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। और 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, समतुल्य लेंस है, मतलब 2 उत्तल लेंस है और परस्पर एक दूसरे के संपर्क में रख दिया गया है, उसका समतुल्य लेंस पूछा जा रहा है, किस लेंस का भांति कार्य करेगा। तो
26 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक करेंगे, उत्तर लेंस की तरह कार्य करेगा। याद रखिएगा कि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। और एक बार सारे बच्चे जो है क्लास को लाइक कर सकते हैं, ठीक है ना, सारे बच्चे नहीं किए हैं जो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तो यह हो जाता है, मतलब क्या में परिवर्तित हो जाता है, किस में हो जाता है, कितना अधिक हो जाता है, कितना कम हो जाता है, वही पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, वो कम अभिसारी हो जाता है, ठीक है ना, कम अभिसारी हो जाता है। 27 का ऑप्शन सी हम लोग ठीक करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस एक लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, इसकी क्षमता यानी पी का मान पूछा जा रहा है, 100 बटा कितना, 100 बटा जो हो जाएगा एफ हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर 100 बटा एफ का मान कितना दे दिया है, 20 दे दिया है। जब काटेंगे तो यहाँ पर 5 डाइऑप्टर में आ जाएगा, जब सीएम में दिया है तो डाइऑप्टर में आंसर आएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा न्यूमेरिकल ऐसा आप लोग चुटकी में सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, अगर हमारे क्लास से जुड़ते हैं तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसे परिवर्तित होता है, किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो देखिए तरंगदैर्घ्य में भी हो जाता है और वेग भी हो जाता है। कहां दिया है, ऑप्शन ए में दे दिया है, ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डाइऑप्टर है तथा प्लस 5 डाइऑप्टर है, तो संयुक्त कम करने की संयोजन क्षमता क्या, फोकस दूरी पूछा जा रहा है, फोकस दूरी पूछा जा रहा है। तो देखिए हम थोड़ी सी यहाँ पर क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। यहाँ क्षमता दे दिया है, मतलब यहाँ पर P1 का मान कितना दे दिया है, -15 डाइऑप्टर दे दिया है, और P2 का जो मनवा दे दिया है वो +5 डाइऑप्टर दे दिया है, ठीक है ना, 5 डाइऑप्टर। यहाँ पर अब पूछा जा रहा है क्या, फोकस दूरी पूछा जा रहा है, तो एफ बराबर क्या कर देंगे, वाट कर देंगे, ठीक है ना। आप लोग थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, और एफ बराबर जो सूत्रवा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉरी अभी तो एफ नहीं, अभी पी लिखेंगे, अभी पी निकालेंगे, बाद में एफ निकालेंगे, ठीक है। अभी पी, तो पी बराबर P1 प्लस P2, इसका मानवा दिया है, P1 का मान कितना दिया है, -15 दे दिया है, +5 दिया है, तो इसको जब घटाएंगे तो कितना, -10 हो जाएगा, ठीक है ना। -10 क्या हो जाएगा, सीएम में हो जाएगा, याद रखिएगा 10 सीएम हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कर रहा है, फोकस दूरी कर रहा है, तो एफ बराबर जो सूत्रवा होता है कितना होता है, एफ बराबर, यहाँ पर स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसको क्या करने वाला है, मिटकाने वाला है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए अब एफ बराबर क्या कह रहा है, एफ बराबर सूत्रवा होता है P1 100 बटा कितना होता है, एफ पी होता है, ठीक है ना, क्योंकि क्षमता निकाला गया है। तो यहाँ पर 100 बटा अभी निकाले थे, पी का मानवा कितना निकाले थे, तो -10, तो ऊपर अब माइनस लग जाएगा, तो यहाँ जब काटेंगे तो -10 सीएम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना, आपको समझ में आ चुका होगा, इसलिए ऑप्शन जो जाएगा हम लोग भी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है। 31 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक करेंगे, वास्तविक और उल्टा होता है। 31 का ऑप्शन हम लोग क्या टिक करेंगे, डी टिक कर देंगे। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है निकट दृष्टि दोष को निर्वाचन के लिए कौन सा लेंस को प्रयुक्त करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और बिहार बोर्ड में ये प्रश्न कभी ना कभी डाल ही देता है, ठीक है ना, बिहार बोर्ड में कभी भी डाल देता है कि निकट दृष्टि दोष को निर्वाचन के लिए, मतलब क्या करना है, दूर करने के लिए कौन सा लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर निकट कहेगा तो हम लोग अवतल लेंस मारेंगे, लेकिन दूर कहेगा, दूर के मतलब दीर्घ कहे या दूर कहे, बात सेम होता है, ठीक है ना, दूर कहे या दीर्घ कहे, उसका जो है निर्वाचन के लिए, मतलब दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं। तो दोनों को याद रखिएगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, लेकिन दोनों का याद रखिएगा क्योंकि दोनों प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है 2025 के परीक्षा के व्यू से, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन करें, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है क्या होती है। सरल की बात किया जा रहा है, मतलब सरल मतलब आसान होता है, याद रखिएगा सरल मतलब क्या होता है, आसान। और सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है 1 + D/F होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 33 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन को जो है हम क्या करें, नजरअंदाज न करें, और सारा प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख जाए, क्योंकि सारा प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और 2025 के परीक्षा में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली जो लंबाई होती है बढ़ा दी जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता जो होती है वो क्या हो जाती है। जल्दी से जो है
34 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। तो 34 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, इंक्रीज हो जाती है मतलब बढ़ती है, ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, मतलब खगोलीय दूरदर्शी में जो होता है अंतिम प्रतिबिंब मतलब लास्ट वाला प्रतिबिंब जो होता है उसका वो क्या होता है, कहने का मतलब क्वेश्चन का है, ठीक है ना। तो आभासी एवं उल्टा होता है, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है ना। आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज न कीजिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, 36 क्या कर रहा है कि एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले को आवश्यक होती है। देखिए हम अभी भी चर्चा किए, 3 से 4 क्वेश्चन पहले हम चर्चा किए प्रश्न पर कि एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले, मतलब यहाँ पर दीर्घ दिया है दोष नहीं दिया है, वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो दीर्घ कहेगा तो उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, लेकिन निकट कहता तो उत्तल लेंस मारते, तो यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा इसका केवल ऑप्शन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है ना कि सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई जो होती है क्या होती है। देखिए यहाँ खगोलीय पूछा गया है, यहाँ सूक्ष्मदर्शी नहीं पूछा गया, सूक्ष्मदर्शी नहीं पूछा गया है, खगोलीय पूछा गया है, तो यहाँ काफी बच्चे गलत मार देंगे, ठीक है ना। लेकिन नहीं मारेंगे गलत, क्योंकि यहाँ माइनस अभी कोनो में नहीं दिया, ठीक है ना। अगर देखिए तो सूक्ष्मदर्शी के लिए पूछता तब माइनस में होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, लेकिन यहीं पर सूक्ष्मदर्शी के लिए पूछा जाता है, अगर आगे वो क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है ना, आगे वो क्वेश्चन मिलेगा आपको। अगर सूक्ष्मदर्शी के लिए पूछता तो यहाँ केवल माइनस हो जाता, तो आपको जो है घबराना नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ माइनस नहीं रहेगा क्योंकि यह खगोलीय दूरदर्शी के लिए है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है कि वर्ण विपतन का दोष नहीं पाया जाता। वर्ण विपतन का दोष किसमें नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रवर्तक दूरदर्शक में जो है नहीं पाया जाता है, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 39 की तरफ बढ़ते हैं, और 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने में जिसे कहा जाता है। बेलनाकार लेंस ये भी जो है एक प्रकार का लेंस को दूर करने में किया जाता है, ठीक है ना। तो किस दोष को दूर करने में किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्ट गैमेटिज में क्या उपयोग करते हैं, इसमें जो है इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। मतलब अबिंदुकता इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अबिंदुकता बोलते हैं। अबिंदुकता दोष को दूर करने में इसका जो है प्रयोग बेलनाकार लेंस का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है ना। जरा दूरदर्शिता की अब बात कर लिया जाए यहाँ पर, तो बाईफोकल लेंस, याद रखिएगा बाईफोकल लेंस का व्यवहार करते हैं जरा दूरदर्शिता को दूर करने में, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ तो दुगो को चर्चा कर ही दिए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, और 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखिए हम पूछे थे ना कि सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता जो है हम अभी बतला दिए थे, अभी हम 2-3 क्वेश्चन पहले ही बतलाए थे, जाकर देख लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, और 41 नंबर क्वेश्चन करें, पतली झिल्ली में रंगीन दिखने का कारण होता है। पतली झिल्ली के जो रंगीन दिखने का कारण जो होता है वो क्या होता है, तो 41 का जो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे, व्यक्तिकरण होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं, और 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश का रंग नीला दिखने का कारण जो होता है वो किसके कारण दिखता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्रकीर्णन के कारण जो होता है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, और 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण स्लेब में प्रवेश कराई जाती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है वो क्या हो जाती है, ठीक है ना। मान लीजिए एक प्रकाश हो जाएगा, यहाँ एक कांच हो गया, ठीक है ना, एक कांच हो गया, और इसमें जो है प्रकाश को हम इस पर पार कराएंगे तो कुछ ना कुछ प्रभाव यहाँ पड़ेगा। तो प्रभाव पड़ने का मतलब हम लोग क्या कहेंगे, उसे इंक्रीज कहेंगे या डिस इंक्रीज कहेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से जो है 43 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो 43 का ऑप्शन हम लोग ना ये टिक कर देंगे, कैसे कि डी इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि इन धनुष का निर्माण के जिस कारण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन धनुष के निर्माण का कारण क्या होता है, तो 44 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण होता है, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, और 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी के आसमान का रंग दिखाई देता है। आसमान का रंग किस
तरह दिखाई देता है, रात को आसमान का रंग किस तरह दिखाई देता है। अनुपस्थिति कह रहा है, वायुमंडलीय अनुपस्थिति यानी रात, ठीक है ना, यानी रात। तो रात को किस तरह दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। ये 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है, बिहार बोर्ड में 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस नहीं करना है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश के रंग का जो कारण होता है मेरे प्यारे छात्रों, इसकी आवृत्ति होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होता है। यहाँ प्रिज्म की सूत्र पूछा जा रहा है, प्रिज्म का सूत्र की बात किया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि μ-1 इंटू ए होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 47 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है हर एक काल में दिख जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति जो होती है क्या होती है। 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 48 का ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, बी टिक करेंगे, शून्य हो जाता है। याद रखिएगा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं और 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही है, कौन सही है। तो याद रखिएगा 49 का ऑप्शन जो भी हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखना होगा, ठीक है ना। एफ नॉट का मान बड़ा होगा एफ ही से, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी के बना हुआ प्रतिबिंब होता है। बना प्रतिबिंब कैसा होता है, सरल मतलब क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। सरल मतलब आसान होता है, तो 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा होता है। ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष की भौतिक राशि का मात्रक होता है, किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, दूरी का मात्रक होता है और इसका मान कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, यहाँ पर काफी बच्चे घबराएंगे। 52 नंबर क्वेश्चन में काफी बच्चे गलत करेंगे, 95% गलत कर देंगे बच्चे यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए गलत करेंगे, हमें विश्वास है। यहाँ पर कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख की लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो यहाँ पर काफी बच्चे क्या मार देंगे, 25 cm मार देंगे, लेकिन यहाँ तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ लगभग में और स्वस्थ मनुष्य की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर 2 cm ना हो जाएगा, 2 cm हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी की बात करता, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी की बात करता, तब ना हम लोग 25 cm मारते। तो आप लोग यहाँ थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप लोग हबराई में क्या कीजिएगा, गलत मार दीजिएगा। क्या हाँ ये आसान क्वेश्चन पूछ दिया है तो आप गलत मार दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो पूरा पढ़ना है, ठीक है ना, तभी आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर गलत मत कीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि 4 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी जो हो जाएगी क्या हो जाएगी। देखिए डायऑप्टर में है ना, इसका मीटर में आंसर आता है, डायऑप्टर वाला के क्या में आंसर आता है, मीटर में आंसर आएगा। यहाँ पर डायऑप्टर दे दिया है, फोकस दूरी पूछा जा रहा है, तो 1/, अगर डायऑप्टर में ये दिया है तो यहाँ 100 नहीं लिखेंगे, 1/, और क्या पी लिखेंगे, मतलब पी मतलब क्षमता होता है, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/4 हो जाएगा। और एक में 4 से भाग जब देंगे तो 0.025 आ जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोगों को एक आ जाए, ये हो जाएगा, याद रखिएगा, आप लोग भाग देखकर देख लीजिए ना, ऑप्शन ए हो जाएगा और मीटर में होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि पारदर्शी माध्यम हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान जो होता है लगभग कितना होता है। तो याद रखिएगा 54 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखना होगा कि ये भी क्वेश्चन को जो है हम नजरअंदाज न करें और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख जाए, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड होंगे और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का काफी ज्यादा चांसेस है, ठीक है ना, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कह रहा है ना, कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान जो होता है कितना होता है कोण। तो हम काफी बार क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि लगभग 42 डिग्री होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा 55 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं और 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि म्यूजी का मान इतना है 3/2 है तथा म्यू डब्ल्यू का मान 4/3 है, तो म्यू डब्ल्यू बटा म्यूजी का मान हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या आगे दिया है म्यू डब्ल्यू, तो म्यू डब्ल्यू का कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है, गुने। अब यहाँ म्यू जी, यहाँ पर जी है ना, तो जी का मान यहाँ पर लिखेंगे, जी का मान कितना है 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर पलटेगा, ठीक है ना, फिर पलटेगा तो यहाँ पर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा
4/3 हो जाएगा, और म्यूजिक का मान केवल पलट देंगे तो 2/3 हो जाएगा, यानी 8 क्या हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपको समझ में आ चुका होगा। अब ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है ना, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति जो होती है क्या होती है। तो हम बतलाए हैं P बराबर P1 प्लस P2। अभी ना कुछ क्वेश्चन इस पर न्यूमेरिकल था, एक क्वेश्चन, ठीक है ना, आप लोग जाकर देखिएगा 5 से 6 क्वेश्चन पहले, सॉरी 5 से 6 नंबर क्वेश्चन जाकर देखिएगा, वो इसी आधार पर था, यही सूत्र पर था, ठीक है ना। तो आप लोग जाकर तो देख लीजिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ये हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक होता है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक होता है संख्या परिवर्तन होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि व्यक्तिकरण की घटना का कारण जो होता है क्या होता है, तो कालांतर होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण के फ्रिंजों के क्या होती है, तो याद रखिएगा 60 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा, समान नहीं होती है, ऑप्शन बी टिक कर देंगे। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रकाश के कनिका सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे, तो याद रखिएगा 61 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, न्यूटन साहब जी थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 62 की तरफ बढ़ते हैं, और 62 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वेग वर्ण निर्णायक करता है, किस पर करता है, तो याद रखिएगा 62 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, आवृत्ति पर करता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 62 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी, मतलब द्वितीयक तरंगिकाओं का अवधारणा किस लेखक ने दिया था, किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो 63 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, हाइगेंस ने दिया था, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग से टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, काफी सारे वो भी दोस्त जो है क्लास को लाभ उठा ले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है ना, किसी बिंदुत्व स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है, किस तरह तरंगाग्र होता है, तो 64 का जो ऑप्शन हो जाएगा, 64 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, गोलाकार होता है, ऑप्शन ए टिक कर देंगे, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण जो होता है व्यक्तिकरण होता है, याद रखिएगा। ये प्रश्न जो है 2024 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, पूछा जा चुका है 2024 में, इसलिए ये प्रश्न को जो है कतई मिस नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, और 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, दो कलाबंद स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यक्तिकरण के फ्रिंजों की चौड़ाई जो होती है वो क्या होती है, तो 66 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि प्रकाशिक पथ बराबर होता है, ये भी 2024 में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न जो है 2024 में पूछा जा चुका है कि प्रकाशिक पथ बराबर होता है, तो प्रकाश अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई के बराबर होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 67 का, ठीक है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 68 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा भी जा चुका है, और 2025 के परीक्षा का भी उससे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है बूस्टर का नियम है। बूस्टर जो नियम दिया था क्या दिया था, तो याद रखिएगा 10 IP दिया था, क्या दिया था, म्यू बराबर 10 IP दिया था, तो 68 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और ये याद रखिएगा ये 2025 में पूछे जाने का संभावना काफी ज्यादा है, ठीक है ना, इसलिए आपको जो है ये प्रश्न को जो है कतई नहीं मिस करना है, ठीक है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनराविवर्तन प्रकाश का व्यक्तिकरण होता है, किस का होता है, जल्दी से जो है 69 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, वो तीव्रता का होता है, ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, 69 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जीवाश्म की वायु पता लगाई जा सकती है, तो ये भी हम काफी बार क्लास में चर्चा कर चुके हैं ये प्रश्न को कि कार्बन डेटिंग द्वारा जो है हम लोग जीवाश्म की वायु पता लगा लेते हैं, इससे ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। तो यहाँ 70 क्वेश्चन कम समय में खत्म किए हैं, उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखे होंगे तो समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।